जोड़ेंगे दोनों हाथ, झुका लेंगे मान, ओंकार ध्वनि के साथ में कनिष्ठ परमात्मा का स्मरण।
व्यवहारिक है, क्योंकि धवला जी में आचार्य भगवान कहेंगे, धवला जी में आचार्य भगवान कहेंगे कि जैसी आपकी निश्चय मरते समय होगी, वही निश्चय के साथ में आपका जन्म होगा। क्योंकि जीव कांड में संसारी जीवों की व्याख्या है और समय सार जी में मुक्त जीवों की व्याख्या है। इसीलिए पूर्व आचार्य ने पूर्व गाथा में हमको बता दिया था कि न शरीर का रंग होता है, न शरीर का रस होता है, न गंध होता है, न वर्ण होता है, लेकिन हम ऐसा ही ना मान ले। इसलिए आचार्य भगवान ने 56 नंबर गाथा में कह दिया, ये सब व्यवहार में से होता है। किसने से होता है? व्यवहार में से होता है। और दोनों सर्वज्ञ की वाणी है, दोनों आचार्य भगवान प्रमाणित हैं, उनकी वाणी भी प्रमाणित है। इसलिए जीव कांड भी उपाधि है और समय सार भी उपाधि है। समय सार बाद में लिखा, लेकिन षट्घटागम और जीव कांड ग्रंथ पहले लिख चुका था। इसीलिए दोनों आचार्य को हमें मानना चाहिए। इसीलिए पूज्य गुरुवर कहते हैं, मात्र एक अनुयोग के ज्ञाता मत बनो, चारों अनुयोग हमको आना चाहिए। गाय के 4 स्तन होते हैं और चारों स्तनों से दूध निकलता है। ऐसे ही हमारे 4 अनुयोग हैं और चारों अनुयोगों से जिनवाणी का रस निकलता है। इसीलिए प्रिय आत्मन, ऐसा ना हो कि हम समय सार तो 50 बार पढ़ लें और जीव कांड, कर्म कांड एक बार भी ना पढ़ें, क्योंकि हम अभी 24 ठाणा पढ़ते हैं, उसमें बताया जाता है गतियों के बारे में। किसके बारे में बताया जाता है माता? गतियों के बारे में बताया जाता है कि गतियां 4 होती हैं, इंद्रिय 5 होती हैं, ये सब बताया जाता है। इसकी जानकारी भी हमको होना चाहिए। कल आचार्य कुंद स्वामी ने बताया था, गति भी मेरी नहीं है, गति इंद्रिय, इंद्रियां भी मेरी नहीं है, काय, काय भी मेरी नहीं है, गति इंद्रिय काय, योग, योग भी मेरे नहीं है, वेद, वेद भी मेरे नहीं है, गई इंद्रिय काय, योग वेद कसाय, संयम, संयम स्थान भी मेरा नहीं है, विशुद्धि स्थान भी मेरा नहीं है। फिर क्या आता है? दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये भी मेरा नहीं है दर्शन। गई इंद्रिय चकाए जो, गई इंद्रिय चकाए जोगे वेदे कसाय, दान, ज्ञान भी मेरे नहीं है, दर्शन भी मेरा नहीं है, गुण स्थान भी मेरे नहीं है, 14 मार्गण स्थान नहीं है, लेकिन निश्चय से नहीं है, व्यवहार से निश्चय में तो माता जी जीव की जो गुण है, हाँ, उसकी बात करेगा। हाँ, पर्याय की बात तो करेगा नहीं। हाँ, ये तो पर्याय की बात चल रही है। ये पर्याय की बात चल रही है। पर्याय में अपन यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति है कि नहीं भी है और है भी, दोनों व्यवहार से। हाँ, तो दोनों के व्यवहार में हमको कैसे समझना है कि ये किस अपेक्षा से और ये किस अपेक्षा से? हाँ है और नहीं भी है, तो है किस अपेक्षा से और नहीं है किस अपेक्षा से? तो व्यवहार तो दोनों है, निश्चय नहीं। गुण स्थान जी सब जितने भी चीजें, हाँ, ये सब मतलब हैं और ये सब नहीं भी है। हाँ, तो जो है और नहीं भी है, हाँ, दोनों व्यवहार से बताया जाएगा, निश्चय हाँ, से बताया नहीं जा सकता। लेकिन कथन करने के लिए अपन को व्यवहार का सहारा लेना पड़ेगा। निश्चय में कोई कथन होता ही नहीं है, निश्चय में हम आपसे बात भी नहीं कर सकते, निश्चय में तो प्रवचन भी नहीं होता, निश्चय में तो कोई रूप भी नहीं होता, निश्चय में तो मात्र शुद्ध द्रव्य होता है,
वह सिर्फ आत्मा ही होती है। ये जब व्यवहार को भी समझना पड़ेगा कि गुण स्थान, व्यवहार में ऐसे गुण स्थान होंगे, जैसे हम परिणाम करेंगे वैसे हमको गति प्राप्त होगी। मात्र हमारे व्यवहार में दृष्टि जाती है दूध पर, और निश्चय में मात्र ये है कि शुद्धता देख रहा है, वह दूध में सिर्फ घी को ही देखेगा। निश्चय मैं ये कह रहा था, यह कंफ्यूजन की स्थिति ये है कि एक आचार्य ने लिखा कि है, हाँ, एक आचार्य ने लिखा नहीं है। हाँ, दोनों बात व्यवहार से आई है, दोनों व्यवहार से, निश्चय से नहीं आई है। तो ये व्यवहार में दोनों अपेक्षा क्या है, मतलब है की अपेक्षा क्या है और नहीं की अपेक्षा क्या है, ये कहना यहाँ कंफ्यूजन मतलब बनता है। व्यवहार से है और निश्चय से जीव में नहीं पाया जाएगा। निश्चय तो मतलब निषेधात्मक होगा नहीं ना, निश्चय तो मतलब कि विधि रूप बताएगा ना कि इसमें ज्ञान दर्शन चेतना ये है, ये धर्म। वह सिर्फ अस्तित्व गुण का बोध कराएगा कि सिर्फ मैं हूँ, इसके अलावा मैं क्या हूँ ये नहीं बताएगा। मैं ध्यान के विषय में तो निश्चय से आत्मा में प्रवेश कर सकता हूँ, लेकिन व्यवहार से जितनी भी पर्याय हैं, जितने भी गुण स्थान चल रहे हैं, ये सब व्यवहार से कह रहे हैं। हाँ, और क्योंकि व्यवहार का अगर हम कह देंगे कि अशक्त है तो फिर कुछ भी ठहरेगा ही नहीं। मुनि का जो रूप है, पीछे कमंडल इत्यादि, ये सब व्यवहार से है। छठवें गुण स्थान बढ़ते मुनि होते हैं अभी, और सातवें गुण स्थान बढ़ते, तो ये सब व्यवहार से कह रहे हैं। गुण स्थान गिरता है, हम गिर जाते हैं, हमारे परिणाम गिरे कि गुण स्थान गिरा, हम बढ़ रहे हैं यानी हमारे गुण स्थान बढ़ रहे हैं। गुण स्थान यानी परिणामों की कक्षा, गुण स्थान माने परिणामों की कक्षा। ये कोई किसी का निर्णय नहीं कर सकता है कि कौन बड़ा कौन छोटा। बाहर से रूप वैसा ही दिखेगा, लेकिन अंदर से किसका गुण स्थान कौन सा हो सकता है इसको हम नहीं जान सकते हैं। इसलिए पूज्य आचार्य भगवान हमारे लिए दोनों चीज बता रहे हैं कि व्यवहार ऐसे तो होते हैं, क्या होते हैं, व्यवहार ऐसे तो होते हैं, लेकिन निश्चय से नहीं होते हैं, क्योंकि निश्चय में कुछ है ही नहीं, सिर्फ शुद्ध द्रव्य है। दूध में घी बनने की क्षमता है, लेकिन घी में दूध बनने की क्षमता नहीं है। ये आचार्य भगवान कह रहे हैं कि व्यवहार रेणु एदे जीवस्य भवन्ति वर्णमादिया गुणठाणन्ता भावा लघु केयिरिच्यस इच्छनयस। आचार्य भगवान कह रहे हैं एते माने ए वर्णादि यानी रंग और गुणस्थान भावा, वर्ण आदि गुणस्थान पर्यंत भाव कहे हैं। ये किससे कहे हैं, व्यवहार से। किससे कहे हैं, व्यवहार से कहे हैं। ये आप गोरे हैं, काले हैं, रंग है, ये सब क्या होता है, दो काले दो नीले दो लाल और हाँ 16 तपाए हुए स्वर्ण के समान। ये तो किससे बताए हैं, व्यवहार से बताए हैं। और जीवस्य भवन्ति, ये जीव के ही होते हैं। किसके होते हैं, जीव के ही होती हैं। इसीलिए सूत्र में कहा परंतु निश्चय नहीं के मत से केचित ना, इनमें कोई भी जीव के नहीं है। निश्चय से जीव के नहीं है, क्योंकि दूध में हम घी देख रहे हैं, लेकिन घी में कोई दूध नहीं देखता है। एक विषय हमारे अंदर में प्रवेश कर जाएगा तो हमको मालूम चल जाएगा कि एक कथन किस चीज से है, एक कथन किस चीज से है। आप जीव हो किस नय से, निश्चय से। मैं मनुष्य हूँ व्यवहार से। मनुष्य एक पर्याय है, क्या है, पर्याय है। और पर्याय का कथन करने वाला होता है पर्यायार्थिक नय, यानी कौन सा, व्यवहार नय। और निश्चय का कथन करने वाला यानी शुद्ध द्रव्य आत्मा का कथन करने वाला होता है निश्चय नय। और कथन तो निश्चय में होता ही है।
कांड भी उपादेय है, हमें कर्म कांड भी उपादेय है, हमें धवला जी की पुस्तकें भी उपादेय हैं और आपका समय सार भी उपादेय है। बस हमको ये लगाना है कि यहाँ पर संसारी जीवों की व्याख्या चल रही है कि मुक्त जीवों की व्याख्या चल रही है, क्योंकि संसार में जीवों को भय पैदा कराना है, संसार में जीवों को अकार्य में प्रवृत्ति कर रहे हैं जो उनको सही मार्ग पर लाना है, तो पहले उनको बताया जाएगा कि आप हैं, कैसे हैं आप मनुष्य हैं, आपकी इंद्रियां भी हैं। अगर आप गलत कार्य करोगे तो गलत गति में जाओगे और अच्छा कार्य करोगे तो अच्छी गति में जाओगे। इसीलिए पहले आचार्य भगवान को भय पैदा कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भय पैदा कराएंगे तो अकार्य में प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि जब हमको डर ही नहीं होगा कि कोई जीव मरते ही नहीं है, किसी प्रकार की हिंसा होते ही नहीं है, तो फिर पाप के बोझ से हम दब जाएंगे और पाप हमारे लिए कहाँ ले जाएगा? नरक और निगोद की यात्रा कराएगा। इसीलिए पूज्य गुरुवर हमारे लिए कह रहे हैं कि जितना आप समय सार पढ़ रहे हो उतना ही आप जीव कांड भी पढ़ो। वहां मालूम चलेगा कि हम अगर ऐसे परिणाम करते हैं तो परिणाम के अनुसार भी हमारी गति होती है। जिस लेस्या के साथ में हमारा मरण होता है, उसी लेस्या के साथ में हमारा जन्म भी होता है। जिस आटे की रोटी बनाई है वही रोटी आपके भोजन में आएगी, दूसरी रोटी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि हम बनाए आटे की रोटी और निकले बाजरे की रोटी। बोलो, ऐसा नहीं है। ऐसे ही पूज्य गुरुवर कहते हैं कि हम जो परिणाम बनाएंगे वह दूसरा भोगे, ये कभी होने वाला नहीं है। मेरे ही परिणाम है और मुझे ही इसका फल प्राप्त होगा। बीज हम आम के बोएंगे तो हमको क्या मिलेगा? आम ही मिलेगा, और बबूल के बोएंगे तो बबूल के ही मिलेंगे। इसलिए पूज्य गुरुवर कहते हैं दोनों आचार्यों की वाणी समझो, निश्चय को भी समझो और व्यवहार को भी समझो कि समय सारची में हमारे लिए शुद्ध बताया है, लेकिन जीव कांड में हमारे लिए अशुद्ध भी कहा है, क्योंकि जो कर्म रहित है वो शुद्ध जीव है और जो कर्म सहित है वह कैसा है? अशुद्ध जीव है। और जब भी कोई शुद्ध होता है तो अशुद्ध ही शुद्ध होता है। इस पुद्गल द्रव्य के, ये अजीब द्रव्य का कोई कर्म नहीं है, तो ना ये शुद्ध है ना ये अशुद्ध है। लेकिन ये जीव द्रव्य एक ऐसा है जो कर्मों के साथ में है, इसीलिए कैसा है? अभी अशुद्ध है, लेकिन अशुद्ध ही एक दिन शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध होने के बाद में पुनः कभी अशुद्ध नहीं होगा। 6 द्रव्य होते हैं। कितने द्रव्य होते हैं? 6 द्रव्य होते हैं। उसमें 4 द्रव्य तो सदा शुद्ध ही रहते हैं, मात्र 2 द्रव्य ऐसे हैं जो शुद्ध भी होते हैं और अशुद्ध भी होते हैं। कौन कौन से? जीव और पुद्गल द्रव्य। कल नहाया था, आज क्यों नहाया? क्योंकि पुद्गल द्रव्य है, शुद्ध भी होता है और अशुद्ध भी होता है। लेकिन मेरा एक जीव द्रव्य है जो शुद्ध भी होता है और अशुद्ध भी होता है, लेकिन एक बार शुद्ध होने के बाद में, समझ गया? जीव द्रव्य एक बार शुद्ध होने के बाद में पुनः अशुद्ध नहीं होता। दूध है, दूध का भी छेना भी बना सकते हो, दूध का भी आप मावा भी बना सकते हो, लेकिन घी बन गया तो पुनः वह कभी दूध नहीं बनेगा। इसीलिए शुद्ध होने में प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन ये भी जानना चाहिए कि मैं अभी कर्मों से सहित हूँ,
तो कर्म भी बलवान बन जाएंगे, और निज पर लक्ष्य रखोगे तो कर्म भी पराजित हो जाएंगे। निज को देखोगे तो जिन बनोगे, और पर को देखोगे तो जिन बनोगे। क्या बनोगे? धन्य कुमार देव कितने खुश हो रहे। निज को देखोगे तो जिन बनोगे, और पर को देखोगे तो जिंद बनोगे। निज को देखने से ज्यादा फायदे हैं, और पर को देखने से हमारे घाटे ही घाटे हैं। प्रिय आत्मन, इसीलिए व्यवहार नए हमको मार्ग देता है, और निश्चय नए मंजिल देता है। क्या देता है? व्यवहार नहीं हमको मार्ग देता है, और निश्चय नहीं हमको मंजिल देता है। बिना मार्ग के मंजिल नहीं होती है। अगर मंजिल पाना है तो मार्ग के तो चलना ही पड़ेगा। बिना मार्ग के मंजिल नहीं। ये मुनि मार्ग है, मोक्ष मार्ग है। मुनियों का मार्ग किसका मार्ग है? मोक्ष का मार्ग है। मंजिल कब मिलेगी? बोलो, कहाँ जाना चाहते हो आप? नरक की मोक्ष? मंजिल कौन सी है? मार्ग कौन सा है आपका? मुनि महाराज करना पड़ेगा। नमन भैया स्वीकृति दे दो। आते नहीं है, लाई जाती है। बैराग कहीं खिड़की से नहीं आता, बैराग किसी दरवाजे से नहीं आता, वरना सब खोल के बैठते। बैराग तो स्वयं की दृढ़ता से आता है। इसको चिंता होती है, इसको भय होता है, उसको जल्दी वैराग्य आ जाता है कि अरे मैं अभी तक भटकता रहा संसार में, और भटकना पड़ेगा अगर मुझे वैराग्य नहीं आया तो। डर होना चाहिए। किससे डर होना चाहिए? पापों से डर होना चाहिए। डर के आगे जीत होती है। हमने सुना है ना बचपन से, डर के आगे जीत है। तो ऐसे ही अगर हम पाप से डरेंगे तो फिर हमारे लिए अकाल में प्रगति नहीं करेंगे। इनको पापों से डर नहीं होता, वो अकाल में प्रगति करते हैं। जिनको मालूम नहीं होता कि निंदा करने से क्या होता है तो वह निंदा करते हैं, लेकिन जिनको मालूम होता है कि निंदा करने वाला परिंदा बनता है और आत्मनिंदा करने वाला जिनिंदा बनता है, तो वो आत्मनिंदा करता है, पर की निंदा नहीं होता। पर की निंदा करने वाला क्या बनता है? परिंदा। और आत्मनिंदा करने वाला जिनिंदा बनता है। इसलिए करो निंदा, लेकिन पर की नहीं, निज की करो कि बताओ मैं कैसा था, मेरा गुणस्थान अभी कितना बड़ा। क्या मैं पहले गुणस्थान में तो नहीं हूँ? क्या मैं दूसरे गुणस्थान में तो नहीं हूँ? क्या मैं तीसरे गुणस्थान में तो नहीं हूँ? मुझे चौथा गुणस्थान भी मिल गया तो वह तो देवों का भी होता है। चौथा गुणस्थान मिल गया तो वह तो देवों का भी होता है। हमने मनुष्य पर्याय में आकर के पर पंचम गुणस्थान भी प्राप्त नहीं किया तो फिर हमने क्या पाया है? गुड़ तो खाया लेकिन गुड़ को नहीं पाया। क्या? गुड़ तो खूब खाया लेकिन गुड़ को नहीं पाया। क्रंच पर्याय में थे, गुड़ नहीं खाया था। प्रिय आत्मन, इसीलिए नारद जी अब दृष्टि अपने ऊपर रखने का समय आया है। पर को तो हम अनादि काल से देखते रहे, वो ऐसा करेंगे तो हम ऐसा कर लेंगे, तुम दीक्षा लोगे तो हम दीक्षा ले लेंगे। पहले स्वयं आप तैयार होइए, अपने विषय में सोचिए।
जीवन पर विचार में निकलता गया। 50-60 साल निकलते गए, लेकिन मैंने अपने बारे में विचार नहीं किया। जब हम बच्चे थे तो मुनि महाराज के पास आते थे। अब हमारे बच्चे हो गए हैं, हम मुनि महाराज के पास नहीं आते। प्रिय आत्मन, तो क्या हम बचपन में ज्यादा समझदार थे कि अभी ज्यादा समझदार हैं? हम बचपन में थे जब आहार दान देते थे, अब हम बड़े हो गए हैं, अब आहार देने का समय नहीं मिलता। जब हम बचपन में थे तो रविवार को पूजन करते थे, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमको समय नहीं मिलता। हम बचपन में अभिषेक करते थे माता जी, लेकिन अब छूट गया। तो आप बड़े हो गए कि छोटे हो गए? पहले हम माता जी बिहार में बहुत जाते थे, विनोद जी, पहले हम बिहार में बहुत जाते थे, लेकिन अब नहीं जा पाते। क्या आप छोटे हो गए और क्या बड़े हुए? शरीर के बड़े होने से कोई बड़ा नहीं होता और शरीर के छोटे होने से कोई छोटा नहीं होता। जिसका धर्म बड़ा है, जिसकी समता बड़ी है, वह बड़ा है, और जिसकी समता घटी है वह पिता से ज्यादा समता पुत्र की हो सकती है। क्या पिता से ज्यादा समता पुत्र की हो सकती है? तो पिता कद में बड़े होंगे, उम्र में बड़े होंगे, लेकिन नमन भैया समता में तो बेटा ही बड़ा होगा, बराबर। इसीलिए कौन किसी के साथ जा नहीं सकता, कौन किसी के साथ में आ नहीं सकता, बीच में ही सब साथी हैं। आओगे अकेले, जाओगे अकेले, बीच में सब मिल रहे हैं। तो भैया ये बीच वाले आपको नीचे ना पहुंचा दें। क्या ये बीच वाले आपको नीचे ना पहुंचा दें, इसीलिए बीच में रह करके बीच में रहो, यानी निज आत्मा में रहो। घर में रह करके भी बैरागी हुआ जा सकता है, घर में रह करके भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पंडित दौलत राम जी दुकान पर बैठते थे और 50-60 गाथाएं याद करते थे। माता जी हमारी दुकान चलती है, क्या हमारी दुकान चलती है इसलिए हम आ नहीं पा रहे, हमारा व्यापार चलता है इसलिए हम आ नहीं पा रहे। फिर जिस दिन आ नहीं पाओगे, जिस दिन आ नहीं पाओगे, वहां से दूर से वंदनामी नमोस्तु कहवाओगे कि वहां कह देना कि हम आ नहीं सकते। अभी हम आ सकते हैं सो आते नहीं, और जब आते आ नहीं सकते तब हम दूसरों से बुलवाते हैं। प्रिय आत्मन, पूज्य गुरुवर कहते हैं कि शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए, क्रम से पढ़िए, घर में रहिए, प्रथमानुयोग पढ़िए, फिर क्रम से अनुयोगों का अध्ययन कीजिए, चारों अनुयोगों का अध्ययन कीजिए। अरे जवाहरलाल नेहरू भी थे, वह बोलते थे, राजू भैया, वह बोलते थे कि अगर आपके पास में 2 रुपए हैं, कितने रुपए हैं? 2 रुपए हैं, तो 1 रुपए का फूल खरीद लीजिए और दूसरे रुपए का एक किताब खरीद लीजिए। क्या बोलते थे? 1 रुपए की फूल खरीदना है, फूल खरीद लीजिए, लेकिन 1 रुपए की किताब खरीद लीजिए, क्योंकि मालूम था कि ज्ञान सही होगा तो सब सही होगा। ज्ञान बिगड़ता है कि चारित्र अपने आप बिगड़ जाता है। इस ज्ञान को संभालोगे तो चारित्र भी संभलेगा, और चारित्र को संभालोगे तो दर्शन तो अपने आप संभला है। राम रूपी सम्यक दर्शन, सीता रूपी सम्यक ज्ञान और लक्ष्मण रूपी सम्यक चारित्र। अगर सम्यक ज्ञान रूपी सीता का हरण हो जाता है तो दोनों का अस्तित्व नहीं बचता है।
दोनों ढूंढते हैं कि मुझे सम्यक ज्ञान रूपी सीता की प्राप्ति हो जाए। क्या हो जाए? सम्यक दर्शन रूपी राम, सम्यक ज्ञान रूपी सीता और सम्यक चारित्र रूपी लक्ष्मण। अगर ज्ञान का मरण हो जाता है तो दोनों बिखर जाते हैं, लेकिन जब साथ में आते हैं तो तीनों अपने अयोध्या आ जाते हैं। एक चला गया था, सम्यक ज्ञान चला गया था, सम्यक ज्ञान रूपी सीता का हरण हो गया था, तो राम अकेले और लक्ष्मण अकेले अयोध्या में प्रवेश करना नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कि तीनों जैसे गए थे तीनों वैसे आएंगे। लेकिन हे राम, तुम तीनों वन को एक साथ जा सकते हो, वन में एक साथ रह भी सकते हो, वन से एक साथ आ भी सकते हो, लेकिन मरण के समय कौन कहाँ गया? बोलो। सीता बोलती थी कि मैं तुम्हारा वन में भी साथ नहीं छोड़ूंगी। लक्ष्मण बोलते थे कि हे भाई, मैं तुम्हारी छाया बनकर के रहूंगा। क्या बन के रहूंगा? छाया बन के रहूंगा, सोऊंगा भी नहीं, लेकिन आपका साथ दूंगा। लो भाई, तीन प्राणी तीन जगह चले गए। क्या? तीनों प्राणी वन में भी एक साथ रहे, भवन में भी एक साथ रहे, लेकिन इस तन से जब विदा हुए तो तीनों अलग अलग चले गए। कोई ऊपर चला गया, कोई और बीच में, कोई नीचे चला गया। इसलिए शास्त्रों के अध्ययन के बिना हमको किसी के रूप का ही मालूम नहीं चलता है कि कौन कैसा था। किसी को हम बंदर के रूप में मानते हैं, किसी को हाथी के मुंह के रूप में मानते हैं। बोलो भैया, हम जैसा देखेंगे वैसा हम मानेंगे, और जैसा हम पढ़ेंगे वैसा फिर हम मानेंगे। अच्छा पढ़ो, अच्छा बढ़ो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। इसीलिए पूज्य गुरुवर कहते हैं स्वाध्याय तो हमारी श्वास की तरह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? श्वास में स्वाध्याय होना चाहिए। पंचम काल में उपवास भले ही नहीं कर पाओ, लेकिन स्वाध्याय परम तप है, उसको निरंतर करते रहो। माताओं, अपन अभी जंगल में जाकर के तपस्या नहीं कर सकते, क्योंकि आगम की आज्ञा नहीं है। लेकिन हम जंगल में जाकर के तपस्या नहीं कर सकते, तो कम से कम घर में बैठ करके शास्त्र खोल करके स्वाध्याय तो कर सकते हैं। वरना हम मानते रहेंगे तुम तो कुंभकर्ण हो, सोते ही रहते हो। अरे भैया, कुंभकर्ण सोते नहीं थे, वो तो अपने प्रति जागते थे। कैसे थे? अपने प्रति जागते थे, इसीलिए वो जग में नहीं रहे, जगत के बंदे। क्या? जग में नहीं रहे, जगत के हो गए। क्योंकि जागने वाला जग में नहीं रहता, जागने वाला तो जगत का हो जाता है, और सोने वाले अपन सभी हैं। जब तक निद्रा की चीनी बनेंगे तब तक स्वाध्याय नहीं कर सकते। भैया, आचल भगवान विमल सागर जी महाराज सिर्फ 3 घंटे सोते थे। उन्होंने कभी सूर्यास्त देखा ही नहीं। सूर्यास्त के पहले उनका प्रतिक्रमण भी हो जाता था, और सामायिक 8 बजे तक होती थी, और 8 बजे सोते थे और 11 बजे जाग जाते थे। विशुद्धमती माता जी सिर्फ 3 घंटे, ज्ञानमती माता जी सिर्फ 4 घंटे, और उनकी नींद पर्याप्त हो जाती है। और हम कहते हैं कि अगर माता जी हम नींद नहीं लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। क्या बोलते हैं? अगर हम नींद नहीं लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे।
ज्ञान ज्योति जब बुझ जाती है तब हमारे जीवन में नींद आती है। क्या? ज्ञान ज्योति जब बुझ जाती है तब हमारी आंखों में नींद आती है। और नींद आना असाता कर्म के उदय से है। साता में नींद नहीं आती, देव सोते नहीं है 6-6 महीने, क्योंकि उनके असाता का उदय नहीं चल रहा होता है। इसलिए प्रिय आत्मन थोड़ा सा समय नींद में से कम कीजिए। उनको सोने में का समय नहीं मिलेगा। उनका साता का उदय क्या साता का? उनका असाता का उदय। जैसे मान लो साता का उदय मतलब जगते हैं? ये नियम नहीं बना ना कि साता का उदय में जगते करते। नहीं, जब तक असाता का उदय रहेगा तब तक हम सोते रहेंगे, और जब साता का उदय आएगा तो फिर हम जागेंगे और अपने बारे में हम सोचेंगे कि हमको कुछ करना चाहिए है, वरना हमारे लिए निश्चिंत पड़े हुए हैं। पाप से कोई हमको डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तो हम आराम से सोते रहेंगे। लेकिन जिसको चिंता होती है, भय होता है, क्या होता है? जिसको चिंता होती है, भय होता है, एक डर होता है, उसको नींद कम आती है। हमारे अच्छे भगवंतों को डर था पाप का, इसीलिए वे कम सोते थे, और हम लोगों को कोई चिंता नहीं है पाप से, इसीलिए हम सोते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नींद को कम नहीं किया जा सकता। बच्चों को चिंता होती है पेपर की, तो बच्चे सोते नहीं है। पहले के बच्चों को भय दिखाया जाता था। क्या किया जाता था? पहले के बच्चों को भय दिखाया जाता था और बच्चे सोते नहीं थे। और आज के बच्चों को चिंता कराई जाती है, इतना सारा सब्जेक्ट हमको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए बच्चे अब चिंता में नहीं सोते। पहले के बच्चे भय में नहीं सोते थे, आज के बच्चे चिंता में नहीं सोते। नींद किन कारणों से नहीं आती भैया? अगर अधिक चिंता होगी तो नींद नहीं आएगी, अधिक भय होगा तो नींद नहीं आएगी, और ज्यादा खुशी होगी तब भी नींद नहीं आएगी। बेटी की शादी है, नींद आ जाएगी पिता को? हैं? बेटी की शादी है, चिंता है, खुशी भी है, नींद आएगी क्या? नहीं आएगी। कल पेपर देना है, पढ़ाई करने वाले बच्चों को नींद नहीं आती। आत्मन, जब हम ज्यादा खुश होते हैं तो नींद नहीं आती। रात्रि के 12 बजे हमको मालूम चल जाए कि आपके तो लॉटरी निकल चुकी है, तो नींद अपने आप उड़ जाती है। और भय में नींद नहीं आती। धन्य कुमार जी, एक कमरा है, बहुत सुंदर है, एसी भी है, उसमें पंखा भी है, सभी तरह की उसमें व्यवस्थाएं भी हैं, आपको उसमें आराम करना है बस। और हम बता दें कि बस उसमें एक सांप जरूर घुसा था। हमने एक सांप को जाते हुए देखा था। एसी तो है उसमें, धन्य कुमार जी, एसी की व्यवस्था भी है, पंखे की भी है, लाइट की है, खाना पीना स्वयं कमरे में आ जाता है, बस सांप घुसा था कमरे में, तो नींद आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। इसीलिए प्रिय आत्मन, 3 चीजों से नींद नहीं आती। किन से? चिंता से, और भय से, और ज्यादा खुशी से हमको नींद नहीं आती। इसलिए प्रिय आत्मन, हमारे लिए पल पल आत्म कल्याण की भावना आना चाहिए कि मैं कैसे आत्म कल्याण कर लूं, कब मैं इस पिंजरे से बाहर हो जाऊं और कब मैं खुले आसमान में हूं। क्योंकि कर्म रूपी पिंजरा, इस शरीर रूपी पिंजरा में मुझे अच्छा नहीं लगता। जब एक तोता पिंजरे में रहना नहीं चाहता, तो मेरी आत्मा इस शरीर रूपी पिंजरे में कैसे रहना चाहती होगी?
बोलो, एक कैदी कैद में रहता है फिर भी दुखी रहता है, ऐसी मेरी आत्मा इस शरीर में है। अभी अपन को पीड़ा मिलते ही रहे हैं, कभी छोटा पीड़ा मिला है, कभी बड़ा पीड़ा मिला है। क्या हाथी के रूप में बड़ा पीड़ा मिला है, चींटी के रूप में हमको छोटा पीड़ा मिला है, लेकिन पीड़ा से अभी पूरे मुक्त नहीं हुए हैं। तोता की प्रसन्नता खुले आसमान में होती है और इस आत्मा रूपी पक्षी की प्रसन्नता अपने स्वभाव में आने से होती है। इसीलिए भैया प्रति पल आत्म कल्याण की भावनाएं हमारे अंदर में आए कि मुझे डर होना चाहिए कि अगर हम ज्यादा सोएंगे तो हम पूजन से वंचित हो जाएंगे, हम ज्यादा सोएंगे तो अभिषेक से वंचित हो जाएंगे, हम ज्यादा सोएंगे तो हम स्वाध्याय से वंचित हो जाएंगे, हम ज्यादा सोएंगे तो हम सामायिक से वंचित हो जाएंगे। हमारा सोना क्या सामायिक से बड़ा है? हमारा सोना क्या प्रतिक्रमण से बड़ा है? हमारा सोना क्या भगवान से बड़ा है? इसीलिए आत्म कल्याण की चिंता जिसको होती है वह निद्रा विजयी होता है। क्या होता है? निद्रा विजयी होता है। इसीलिए प्रिय आत्मन, जब हमारे भैया लोग नोट रखते हैं जेब में, वो कितना भी सफर कर लेते हैं, इनको नींद नहीं आती। नाराज जी, जेब में पैसे हो और यात्रा कितनी भी करनी पड़े तो नींद आती है क्या? भाग जाती है। ऐसे ही भैया ये शास्त्र हमारे सामने हो और हम इसको पढ़ें तो हमारी नींद भाग जाना चाहिए। नींद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, गोलियां मत खाइए, जिनवाणी पढ़ने लग जाइए। कम से कम एक सूत्र पर, एक गाथा पर हमको श्रद्धान होगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए प्रिय आत्मन, सबसे पहले भय भी जरूरी है, चिंता भी जरूरी है और खुशी भी आवश्यक है कि खुश होइए, दुख मत मनाइए। जीवन में खुशी मनाइए, दुख नहीं मनाइए कि मुझे मनुष्य पर्याय मिली है, मैं पूर्ण खुश हूँ, आनंद में हूँ। अभी मुझे पैर मिले हैं, किसी को तो पैर भी नहीं मिलते। खुशी मनाइए। पंडित जी, आपको आंखें मिली हैं, आप खुशी मनाइए, किसी को तो आंखें भी नहीं मिलती। आप खुशी मनाइए कि आपको दोनों हाथ मिले हैं, किसी को तो हाथ भी नहीं मिलते। आप खुशी मनाइए कि आप जैन कुल में आए हैं, कोई तो जैन कुल में आने के लिए तरसते हैं। क्या? कोई तो जैन कुल में आने के लिए तरसते हैं। ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मुनिराज माता जी नहीं आते और खुशी मनाइए कि हमारे गांव में तो माता जी महाराज जी अपनी खुशी में खुश होइए, वरना दुखी रहने के तो बहुत सारे, दुखी होने के तो बहुत सारे विकल्प हमारे पास में है, लेकिन खुश रहने के विकल्प भी हमारे पास में है। शास्त्र हमारे लिए मिले हैं, अनेक जन्मों में मुझे शास्त्र नहीं मिले, इस जन्म में मुझे शास्त्र मिले हैं। इसलिए 2 रुपए अगर हमारे पास में है तो एक अपने खर्च के लिए रखिए और 1 रुपए का शास्त्र खरीदिए। हर घर में शास्त्र होना चाहिए। क्या? एक घर में शास्त्र नहीं होना चाहिए, एक घर में शास्त्र नहीं होना चाहिए, हर घर में शास्त्र होना चाहिए। एक कमरा तो स्वतंत्र शास्त्र के लिए होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? कभी किसी संस्था से, जिस संस्था से हम शास्त्र लगाते हैं, ऐसा कभी हो ना, कदाचित कभी आग लग गई तो वहां की संस्था
पूरी ध्वस्त हो सकती है। 50 लाख के शास्त्र 5 मिनट में खत्म भी हो सकते हैं, लेकिन जो संस्थाओं से अगर हमने शास्त्र अपने घर पर मंगाए हैं तो एक शास्त्र के भी हम 1000 शास्त्र कर सकते हैं। और अपने आचार्यों की गाथा याद करना, अपने आचार्यों के श्लोक याद करना, अपने आचार्यों को अर्घ चढ़ाना है। क्या करना है? अभी हम आचार्य भगवान उमा स्वामी जी के तत्वार सूत्र को याद कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं उमा स्वामी जी के लिए? अर्घ चढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी के आचार्यों को हम द्रव्य का अर्घ चढ़ाते हैं, लेकिन पूर्वाचार्यों के लिए हम क्या चढ़ाएं, कैसे हम उनकी पूजा करें? तो उनकी गाथा याद करना ही उनको अर्घ चढ़ाना है, उनके सूत्र याद करना ही उनकी पूजा करना है। इसीलिए ये बच्चों को याद होना चाहिए। बच्चों के अंदर में याद के संस्कार जल्दी बन जाते हैं, और अगर हमारे बच्चों को याद हो गया तो हमारे पूर्वाचार्यों को 100 साल की आयु और मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? शास्त्रों को याद करना पूर्वाचार्यों की आयु बढ़ाना है। क्या है पंडित जी? किसकी? अपनी पूर्वाचार्यों की आयु बढ़ाना है। आयु तो खूब बढ़ा ली, आयु तो खूब बढ़ा ली, अर्थ तो खूब बढ़ा लिया, लेकिन हम परमार्थ को बढ़ाने के लिए हमें संपूर्ण विषय याद होना चाहिए। और एक अनियोग का सहारा नहीं, मुझे चारों अनियोग का सहारा लेना है, क्योंकि चारों स्तन से गाय की दूध निकलता है, ऐसे ही चारों अनियोगों से जिरवाणी का रस निकलता है। मुझे चारों उपादेय हैं। क्या है? चारों उपादेय हैं, मुझे कोई भी है नहीं है, क्योंकि चारों अनियोग में सत्ता की प्रतिष्ठा, आत्मा की जागरूकता, आत्मा के कल्याण की प्रेरणा दी जाती है। इसलिए चारों अनियोगों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं कि हे शास्त्र राज, हम आपको मात्र सजा करके नहीं रखेंगे, अपनी मात्र शास्त्रों को सजा करके नहीं रखेंगे, कवर तो चढ़ाएंगे, लेकिन लॉक करके नहीं रख देंगे कि हम पढ़ेंगे नहीं। हर एक शास्त्र को कम से कम एक बार तो पढ़ ही लेना चाहिए। दमोह में एक पंडित जी हैं, काफी व्रत हैं, भागचंद्र जी भागेंदु। क्या नाम है? भागचंद्र जी भागेंदु। उनकी यहाँ पर एक हॉल है, हॉल में सारी चिरवाणी हैं। तो हम लोगों ने पूछा कि ये पंडित जी आपने साथ सभी पढ़े हैं क्या? तो उन्होंने यही कहा था, जब तक हम पुस्तक पढ़ नहीं लेंगे, वो हमारी अलमारी में नहीं टेबल पे रहती है। कहाँ रहती है नमन भैया? जब तक हम उस किताब को पूरा पढ़ नहीं लेंगे, वो बिना पढ़े अलमारी में नहीं जाएगी। संस्कृत की अच्छे विद्वान हैं, बहुत विनयवान हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि उनसे बात कर रहे हैं। और हमने तो बोल दिया था कि हे पंडित जी, आपकी आगामी समय में दीक्षा हो तो आपके द्वारा ऐसी नई शिक्षित प्रणाली निकलेगी कि जिन शासन जयवंत होगा। इसीलिए हमारे जिन शासन को जयवंत करने के लिए जब हे माताओं आप हर त्योहार पर नए वस्त्र खरीद सकते हो, तो हर त्योहार पर एक शास्त्र भी हमको लेना चाहिए है, क्योंकि वस्त्र आपको अच्छा लगता है, परिधान आपको अच्छा लगता है, लेकिन परिणामों के बदलने के लिए एक शास्त्र रूपी संपदा सबसे बड़ी संपदा है। और इस संपदा को आप इस भाव से उस भाव में ले जा सकते हैं। इस सोने चांदी की संपदा यही की है और यही छूट जाएगी, लेकिन शास्त्र रूपी संपदा, ज्ञान रूपी संपदा ये हमारे साथ में जाएगी। कोई साथ दे या ना दे, हमारा ज्ञान हमारा साथ अवश्य देता है। इसलिए ज्ञान को संभालो तो दर्शन भी संभलेगा, और दर्शन संभलेगा तो चारित्र भी अपने आप संभल जाएगा। इसलिए सबकी संभाल में अपने संभाल को मत भूल जाना, अपने को संभालो, यानी निज आत्मा के परिणाम को
को संभालो। इसी मंगल भावना के साथ में बोलो परम पूज्य आचार्य महर्षि विभूषानंद जी महाराज की जय। सर्व सभा में आने